वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा होगा। मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी जवाज़ के तहत कबूल नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में दी गई। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा किया। फ़ौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की। सिंध असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में नौजवानों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, कॉमनवेल्थ की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पार्लियामान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी एक संगीन जमहूरी खला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध असम्बली में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। सिंध असम्बली ने खवातीन की शमूलियत और क़यादत के फ़रोग़ पर अमली इक़दाम किए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था, कानून साजी के लिए नई महारतों की ज़रूरत है। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी क्रिस्टोफर खलीला ने कहा कि पार्लिमानी रिफॉर्म से अक़लियत, माजूर, खवातीन और बच्चों के हुकूक के हवाले से काम करना है। भाटी गेट थाने में गिरफ्तार मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। अदालत ने पुलिस की मजीद 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट को तफ्तीशी अफसर ने आगाह किया कि मुल्जिमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। मुतल्लिका महकमों को खत लिख दिए हैं। अदालत ने कहा, 2 कत्ल हुए, आप आराम से बैठे हैं। अगर वासा की जिम्मेदारी थी तो आपने तफ्तीश करके अदालत को बताना था। आपने लेटर क्यों लिखने थे? मुल्जिम के वकील ने कहा, उस्मान यासीन ने SP ऑफिस में खुद गिरफ्तारी दी, 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। अदालत में पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मतूफिया के बाप साजिद हुसैन ने दियत का 1 करोड़ रुपए का चेक मिलने और किसी किस्म की मसालियत से इनकार किया। कहा, उन्हें अब तक कोई रकम नहीं मिली। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करेंगे। जुडिशल कमीशन सानह गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। सिंध हुकूमत ने 29 जनवरी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सानह की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिखा था। सानह गुल प्लाजा में 3 रोज तक आग भड़कती रही थी। सानह में 70 से जायद लोग जाँ बहक हुए थे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी ने अदम एतमाद का इजहार किया था। सिंध हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का क़याम का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 साला स्ट्रेटेजिक डायलॉग का फैसला। तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। बराह रास्त परवाज़ें बहाल करने पर गौर किया जाएगा। तालीम, साइंस और IT के शोबों में मुश्तरका वर्किंग ग्रुपों के क़याम पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत पर जोर। काज़ाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को काज़ाकिस्तान के दौरे की दावत। दोहा में टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस वेब समिट। चेयरमैन PVARA बिलाल बिन साकिब की शिरकत। उभरती मईशतों में ब्लॉकचेन के अमली इस्तेमाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान को उभरते टेक और ब्लॉकचेन मरकज़ के तौर पर पेश किया। बिलाल बिन साकिब ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में इशाइये में भी शिरकत की। सेनेटर सलीम आर्मीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास। चेयरमैन FBR ने कहा, टैक्स देने वालों को उनके रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेजेस भेजे जाते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, उन्हें भी FBR का पैगाम मिला है। चेयरमैन FBR ने कहा, हम सिर्फ प्लॉट खरीदारी पर मुबारकबाद का पैगाम भेजते हैं। पैगाम में कहा जाता है कि अपने टैक्स गोशवारों में इसको शामिल कर लें। ऐसा करने से टैक्स दहिंदगान की तादाद में 10 लाख का इजाफा हुआ।
सेनेटर शेरी रहमान ने सुपर टैक्स का मामला उठा दिया। कहा सुपर टैक्स आर्जी हल था, इसे मुस्तकिल आमदन के लिए इस्तेमाल करना नाइंसाफ़ी है। आवाम से एक ही वक्त में 2 से 3 साल का टैक्स मांगना सरासर ज़्यादती है। हर बार वही लोग टैक्स में निशाना बन रहे हैं। टैक्स नेट क्यों वसी नहीं किया जा रहा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है सूबाई हुकूमत मुतासरीन की मुश्किलात से आगाह है। मुतासरीन को तमाम सहूलियात दी जाएंगी। हमें महज़ब कौमों की तरह बाहमी और फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़ात भुलाकर तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वस्ती कुरम से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन कैंप का दौरा किया। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज 1,10,000 से बढ़ाकर 2,30,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया। जिला कुरम के दौरे के मौके पर कहा मेज़बान घरों में मुकीम बेघर अफराद को भी इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। तमाम कुरम मुतासरीन को जिला खैबर के मुतासरीन की तर्ज पर इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि बलूचिस्तान के लोगों की कोई नौकरी बेचने नहीं देंगे। गुड गवर्नेंस का क़याम मेरिट के फ़रोग़ से वाबस्ता करने के वादे पर कायम है। सूबे में ग्रेड 1 से 15 की 25,000 से ज़्यादा आसामियाँ मुश्तहर कर दी। ग्रेड 16 और 17 की 4,000 आसामियों की समरी पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल कर दी है। टेस्ट और इंटरव्यूज़ के बाद तैनाती के अहकाम जल्द जारी होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर नोशकी मारिया शमून का कहना है कि 31 जनवरी को फितना हिंदुस्तान ने डिप्टी कमिश्नर नोशकी और उनके अहल खाना को यरगमाल बनाया। पाक फौज और FC की बर्वक्त कार्रवाई ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों को शदीद हज़ीमत का सामना करना पड़ा। वो और उनका खानदान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कोर कमांडर कोयटा और IGFC का शुक्रिया अदा करते हैं। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, हर किस्म के हालात में आवाम की खिदमत करते रहेंगे। पाकिस्तानियों को कम्बोडिया ले जाकर फरोख्त करने वाला गिरोह गुजरावाला में पकड़ा गया। मुलजिमान का 100 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को कम्बोडिया भिजवाने का इतराफ़। FIA के मुताबिक मुलजिमान सोशल मीडिया पर कम्बोडिया में कॉल सेंटर पर जॉब का इश्तिहार देते थे। पाकिस्तानियों को कैदी बनाकर ऑनलाइन स्कीमिंग का काम करवाया जाता था। इनकार करने वालों पर तशद्दुद भी किया जाता था। 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह के 2 मुलजिमान कम्बोडिया में मुकीम थे। मुलजिमान फ़ी कस $2,000 लेते थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। कहा उम्मीद है डॉक्टर उस्मान अनवर FIA को आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक इदारा बनाने के लिए पूरी तवानाइयाँ और सलाहियतें बरूए-कार लाएंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि FIA को आलमी मयार पर लाया जाएगा। बेहतरी लाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शीरी मज़ारी और वकला की ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से जेल में मुलाकात करवाने से मुतालिक दरखास्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवा दी। अदालत ने कहा पहले आप चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं या सुपरिटेंडेंट के पास जाएं। अगर वो आपकी दरखास्त पर इनकार कर दें तो फिर आप अदालत में आएँ। अदालत ने पटिशन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवाते हुए दरखास्त निपटा दी। अलीमा खान अदालत में पेश हो गई। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान का एक बैंक अकाउंट डी फ्रीज करने के अहकाम जारी कर दिए। नादरा से जवाब तलब समात 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध जाल अंजार का कहना है कि PTI को सड़कें बंद करने नहीं देंगे। ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई तो कानून हरकत में आएगा। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमात इस्लामी ने शार फैसल बंद करके कानून की खिलाफ वर्जी की। शार फैसल बंद करने के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होनी चाहिए थी। दहशतगर्दी की दफात शामिल होंगी तो आइंदा किसी को सड़क बंद करने की हिम्मत नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हैं। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए उसकी वजूहात का सदेबाब करना होगा। पंजाब में गवर्नेंस बेहतर है तो स्कूलों को निजी शोबे के हवाले क्यों किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में गैर जमहूरी और अवाम दुश्मन बल्दियाती कानून लेकर आई है।
2026 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी। इब्तदाई 2 रोज़ में मुल्क भर में 2 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जिन अजला में ज़्यादा बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रहे वहाँ फौरी टारगेट फॉलो अप किया जाए। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश। 2025 में तकरीबन 4000 डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ गए। मुल्क से बाहर जाने वाले डॉक्टर्स की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आदाद शुमार पर मबनी गैर पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिहाइयों तक पाकिस्तान छोड़ने वाले डॉक्टरों की तादाद सालाना चंद 100 पर मुस्तहकम रही, मगर 2010 के बाद से इसमें तेजी आई है और 2025 में तकरीबन 4000 डॉक्टरों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। के इलेक्ट्रिक के CEO मोहन सल्वी ने इस्तीफ़ा दे दिया। ताहम के इलेक्ट्रिक बोर्ड ने अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। इससे पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हरासानी के केस में मोहन सल्वी की अपील मंजूर कर ली थी और मोहन सल्वी को ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा का सूबाई मोहतसिब का फैसला कलअदम करार दे दिया था। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब। मुकाबले में 19 दोस्त ममालिक की 24 बैनुल-अक़वामी टीमें हिस्सा ले रही हैं। फौजी मुबस्सिरीन भी बैनुल-अक़वामी टीमों के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक मुकाबलों का मकसद दोस्त ममालिक की अफवाज के दरमियान फौजी सतह पर ताउन का फ़रोग़ है। एप्स्टीन स्कैंडल की ताज़ा दस्तावेज सामने आने के बाद बरतानिया के साबिक शहजादे एंड्रयू को बरतानिया के शाही लॉज से भी निकाल दिया गया। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने एंड्रयू से अमेरिका आकर एप्स्टीन मामले पर गवाही देने का मुतालबा भी कर दिया। बरतानवी शाह चार्ल्स ने अपने भाई के करतूत सामने आने पर तशवीश का इजहार किया। एंड्रयू की एक और ईमेल भी सामने आई है जिसमें एंड्रयू ने एप्स्टीन से कहा कि उसका पालतू जानवर बनने को भी तैयार है। उधर अमेरिका के साबिक सदर क्लिंटन और खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन एप्स्टीन मामले पर कांग्रेस के सामने गवाही देने पर तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ शानदार गुफ्तगू हुई। ताइवान, रूस, यूक्रेन तनाज़ा और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई।